बाबा, मर जाने वालों के बाद भी जीना तो पड़ता है। गुड, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हें यकीन है ना कि तुम जीत जाओगी? अगर सोहा दुल्हन बनकर खतरी के घर आ गई तो वो हमारे सियासी जाल के धागे तोड़कर फरार हासिल कर लेगा। प्लीज शायान, कोई भी बुरी बात मुंह से मत निकालो। बस तुम अपने बाबा को हमारे घर ले आओ, फिर सब मसले हल हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप को हल्का करने के लिए उतारना पड़ता है। असलम शेख का आमिर अंकल के साथ इस घर में आना, तमाशा देखना और यूं कानों को हाथ लगाकर चले जाना, इस खेल के पीछे जरूर कोई खेल है। अम्मी जान असलम शेख को अपने शौहर का रिश्तेदार समझकर आज भी उनके लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। वो इस हवेली के हर शख्स का दुश्मन है और हमेशा दुश्मन रहेगा। असलम शेख खुलकर सामने भी तो नहीं आ रहा ना, बस हिपोक्रेसी का एक बारीक सा पर्दा है जिसके पीछे छुप कर वो अपनों पर वार कर रहा है। और मुझे डाउट है कि सोहा का रिश्ता तोड़ने में असलम शेख का हाथ है। आपको शक है और मुझे पूरा यकीन है वो नवाब वहीदुल्लाह की तमाम फैमिली को माजी की कहानियों का हिस्सा बना देना चाहते हैं। अब्बा जान की नेक नामी को वो बदनामी के गढ़ में देखना चाहता है। असलम शेख भूल चुका है कि वो इस खानदान का हिस्सा है और इसी खानदान के सियासी करैक्टर को तबाह करने पर तुल गया। और सच तो यह है, इस तबाही में इस घर का एक अहम फर्द भी शामिल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। बाहर वालों से जंग तो हर कोई लड़ लेता है, अगर अंदर के लोग शामिल हो जाएं तो बाहर वालों से जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ज़ैनब भाभी पार्टी की सदर बनने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। आपका तो घर से कंपटीशन शुरू हो गया। सियासत की बिसात पर मैं भी एक मोहरा चलूंगी और बाजी खत्म हो जाएगी। बाजी तो किसी भी वक्त पलट सकती है। बादशाह तो मर चुका, अब तो वजीर और प्यादे ही बाकी है। मैं उस हवेली को जमीन बोस होते देख रहा हूँ शेख साहब। मैंने बेटी की जिंदगी हारी है, जिंदगी के किसी मैदान में उन्हें जीतने नहीं दूंगा। आमिर साहब, जब घर के बेदी ही लंका ढाने लगे तो वो लंका नहीं बच सकती। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी सोच का स्टीयरिंग घुमाइए और आ जाइए हमारे सियासत खाने में, जिस पर नवाब साहब की फैमिली को बड़ा नाज है। आपकी बात में वजन है शेख साहब। सियासत का वो मोर्चा उड़ाने के लिए मुझे खुद इसमें आना ही पड़ेगा। वेलकम वेलकम वेलकम। तकब्बुर का सर अकड़े हुए कंधों पर होता है और तकब्बुर का असल मालिक ऐसे लोगों को घुटनों के बल गिरा देता है। यह तुम्हारी ख्वाहिश है, मगर ऐसा होगा नहीं। कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके हवेली वालों की सियासत की दुकान बंद कर दूंगा। आपके सामने बाबा ने रिश्ते से इनकार किया है, सबके सामने मेरी मोहब्बत की तजलील की है, और आप कह रही कौन रोकता है? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अभी सिर्फ 3 लोगों ने सदारती उम्मीदवार के लिए अपने कागजात जमा करवाए। खुशी साहबा, क्या आप भी अपने कागजात जमा करवा रही हैं? पार्टी की मुकर्रर तारीख में अभी चंद रोज बाकी है। हारून साहब, मैं ये फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहती हूँ। हेलो एवरीबॉडी।
आंखें चुराने से वक्त नहीं बदलता। तुम लोगों ने अभी तक इलेक्शन की कोई तारीख मुकर्रर क्यों नहीं की? अभी उम्मीदवार अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। कागजात जमा करवाने की लास्ट डेट में अभी हफ्ता बाकी है, उसके बाद ही इलेक्शन डेट अनाउंस होगी। तुम पार्टी का वक्त ज़ाया कर रही हो खुशी। मुझे आपसे किसी अच्छी बात की तवक्को नहीं थी। माइंड इट, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं। और आपके सामने पार्टी की वाइस चेयरमैन मौजूद है। कुछ दिन और इस मर्तबे को एंजॉय कर लो खुशी, फिर खुद ही कहोगी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। तकब्बुर का सर अकड़े हुए कंधों पर होता है, और तकब्बुर का असल मालिक ऐसे लोगों को घुटनों के बल गिरा देता है। यह तुम्हारी ख्वाहिश है, मगर ऐसा होगा नहीं। ख्वाहिश नहीं है, हकीकत है, और ऐसा ही होगा। जानते हो, तुम्हारी बदनामी तुम्हें अर्श से फर्श पर ले आई है। अपनों ने तो मुझे घिरा ही दिया था, पर सच ने मुझे फिर अपने पैरों पे खड़ा किया। तुम रुसवाई की दलदल पर खड़े। पार्टी मेंबरान कुछ कहते नहीं, मगर जानते सब है। तुमने अपनी शौहर की मौजूदगी में किसी और की बाहों का सहारा लिया। मैं सहारों की आदी नहीं हूं। मैं जानती हूं सहारे मुस्तकिल नहीं होते। जानती तुम सब कुछ हो, मगर मानती नहीं। इलेक्शन के बाद सब मान जाओगी। हाँ, ये जो तुम्हारे साथ कुछ डमी सपोर्टर्स है ना, उनकी बातों में मत आना। ये ना तुम्हें घर का छोड़ेंगे ना घाट का। अबे भाई, आपने मुझे याद किया अम्मी। आओ सोहा, बैठो। कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। देख रही हूँ कि जब से आमिर भाई ने रिश्ते से इनकार किया है, तुम हम सब से अलग थलग रहने लगी हो। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती हो। बस अम्मी, यूं ही तन्हा रह के इंसान अपनी और दूसरों की गलतियों का मुआवजा करता है। तकदीर के सामने तदबीर की नहीं चलती बेटा, खुश रहा करो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इस हवेली के लिए कोई खानदानी दामाद ढूंढ लेंगे। मुझे शादी नहीं करनी अम्मी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? बस आप समझ लीजिए कि ऐसा हो गया है। किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और तुम्हारे सामने तो अभी सारी उम्र पड़ी है। दिलों के मामलों में उम्रों को नहीं देखा जाता अम्मी। आप बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। तुम्हें तुम्हारे हाल पर कैसे छोड़ सकती हूँ बेटा? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपनी बेटी को वीरान जिंदगी गुजारते हुए कैसे देख सकती है? जिंदगी आबाद ना हो सके तो वीरानिया नसीब का हिस्सा होती है, और मैं अपना हिस्सा कबूल कर चुकी हूँ अम्मी। सोहा बेटा, इस वक्त शायद तुम किसी खास कैफियत में हो। हालात कैसे भी हों और कैफियत कोई भी हो, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। रंगीली, खुशी भाभी कहाँ है? वो जी अपने कमरे में तैयार हो रही हैं ऑफिस जाने के। अच्छा, मैं यहीं बैठा हूँ, एक कप चाय बना के लेके और जल्दी से मिल गया। साहब जी, हवेली से ना
खासे ही रुस गए अब तो। रंगीली, तुम क्या चाहती हो कि घर में हर कोई दांत निकाल के फिरता रहे? जाओ जल्दी से चाय बना के लेके आओ। साहब जी मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ, मेरे पे रोब न डालें आप। तुम्हें क्या परेशानी? तब से नवाब साहब टूट गए, खुशियां भी अपने साथ ही ले गए, सोहा बीबी का रिश्ता टूट गया, वो तो हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती हैं, और बड़ी बेगम साहबा वो भी कल्ली कल्ली बैठी रहती हैं। इस हवेली को नजर लग गई किसी की। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे साहब जी मेरे जिए बग्गे में ना एक पीर साईं है, उनका नाम साईं करनी परनी वाला है। ये जितने भी रोने पड़े हुए ना हवेली में, उनके सिर्फ एक तवीज की मार है। रंगीली, तुम हर बात में ये जिया बग्गा कहां से लेके आ जाती हो? साहब जी मेरी माने ना तो एक बार, सिर्फ एक बार आप भी मेरे साथ उनके पास चले, आपकी तो जिंदगी बदल जाएगी। रंगीली, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, खुशी भाभी आई तो उनको बता देना। पर साहब जी चाय तो पीते जाएं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही पी लेती हूँ। जवान बच्चा है, गर्म खून है, दिल की धड़कनें तेज है, जरा वक्त गुजरने दीजिए, अकल ठिकाने आ जाएगी। वो तो मुझसे बातचीत करना भी छोड़ चुका है। एक ही घर में हम दोनों बाप बेटा अजनबियों की तरह रहते हैं। अरे नया नया सदमा है, बच्चे ने पहली बार चोट खाई है, दर्द तो होगा। जवान बेटे की ये हालत देखकर मेरा दिल रोता है शेख साहब। दिल मत जलाइए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। मैं वक्त निकाल के शायान को समझाऊंगा, समझ जाएगा। खैर ये सब तो चलता रहेगा, अब तो मैं सियासी अखाड़े में उतर आया हूं, सब ठीक हो जाएगा। वो तो मेरा आपसे वादा है शेख साहब कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके हवेली वालों की सियासत की दुकान बंद कर दूंगा। बस आप शायान के कान में कुछ ऐसा फूंक दें कि सोहा को भूल जाए। अरे आमिर साहब, भूल जाएगा, भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। मेरी बात तो शायान सुनता नहीं, शायद आपकी मान जाए। शायद नहीं, वो यकीनन मेरी बात मानेगा खत्री साहब, बस आप रिलैक्स हो जाएं। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खत्री, अब तो तू गया। मजबूर की आंख से बरसता हुआ पानी बदनसीबी के दाग नहीं धो सकता। कम ऑन, बी प्रैक्टिकल बेबी। मैं हार गई भाभी, मैं हार गई। हारो नहीं, बस ये अपना झुका हुआ सर उठाओ। तुम सर उठाओगी तो तुम्हारे आगे सब अपना सर झुका देंगे। मुझे कोई रास्ता बताएं भाभी, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। रास्ता? रास्ता तो है, पर तुम्हें बहुत शॉर्टकट खेलना पड़ेगा। फिर तुम पल भर में अपनी मंजिल को बहुत करीब पालोगी। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, प्लीज मुझे बताएं। तुम शायान को चाहती हो ना? जी। उसी से शादी करना चाहती हो? जी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? गॉश, तुम जवान हो, बालिग हो, माशरे में अपनी एक राय रखती हो, अपनी राय का हक इस्तेमाल करो।
फिर प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। मगर मेरी राय कौन मानेगा भाभी? मानता कोई नहीं, आपको अपनी बात मनवानी होती है। माशरा आपको ये हक देता है कि जिसे आप चाहें, अगर वो भी आपको चाहता है तो फिर आप उसका हाथ थाम सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल बेबी, वेरी सिंपल। जिंदगी में अगर कभी ऐसा हो कि हम दोनों को किसी वजह से अलग होना पड़े तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन। व्हाई इमेजिन? मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। और अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता हमें अलग होना पड़ा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना यकीन है अपने आप पर? मुझे अपने प्यार पे पूरा यकीन है। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है? आप बाबा के दोस्त हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे तुम्हारे बाबा का दोस्त हूं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता क्या? देखो, तुम सुहा से शादी करना चाहती हो ना, तो जाओ करो, तुम्हें कौन रोकता है? आपके सामने बाबा ने रिश्ते से इनकार किया है, सबके सामने मेरी मोहब्बत की तजलील की है, और आप कह रही हैं कौन रोकता है? ठीक ही तो कह रहा हूं, जवान हो, बालिग हो, पढ़े लिखे हो, स्टाइलिश हो, बड़े बाप के बेटे हो, अरे सुहा से शादी करो और आराम से जिंदगी गुजारो, बस। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा नहीं मानेंगे। अरे अपने बाबा को क्यों बीच में घसीटते हो? शादी तुमने करनी है, तुम्हारे बाबा ने नहीं। अब मैं क्या करूं? भाईजान आप ही बताएं ना। परेशान मत हो, बैठो। अरे बैठो ना। तुम्हारे बाबा को कौन समझाए? अरे दुल्हन वही जो पिया मन भाई। देखो, तुम एक काम करो, तुम सुहा को कोर्ट में ले जाओ और वहां उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? देखो, अरे भाई तुम्हारे दुनियावी मसाइल तो मैं हल कर चुका हूं, अब जरा अपने सियासी मसाइल हल करने जा रहा हूं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा वैसे करना, ओके? तुम्हारे बाबा को कौन समझाए? दुल्हन वही जो पिया मन है। देखो, तुमने कहा तुम सुहा को कोर्ट में जाओ और वहां उसके साथ कोर्ट मैरिज करो। तुम्हारे बाबा को कौन समझाए? दुल्हन वही जो पिया मन है। देखो, तुमने कहा तुम सुहा को कोर्ट में जाओ और वहां उसके साथ कोर्ट मैरिज करो। हमें फायदा नहीं, वफादारी चाहिए खत्री साहब। ये वफादारी में भी अपनी मिसाल आप हैं, और बिजनेस के हलकों में इन्हें मिस्टर वफादार के नाम से पुकारा जाता है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स
कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सुनने में आया कि असलम शेख ने आमिर खत्री जैसे बिजनेसमैन को भी पार्टी का मेंबर बनाने के लिए 15-20 मेंबरान से उनकी दरख्वास्त पर साइन लिए हैं। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा शगुन है। सरमायादारों का सियासत में आना बहुत ज़रूरी हो गया है। सियासत का दूसरा नाम ज़रूरत है। हम इससे ना बिजनेस समझते हैं और ना ही बिजनेस बनाना चाहते हैं। खुशी बेटी, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है। हमने तो सारी जिंदगी अपनी इसी दश्ते प्यास पे गुजारी है। आइए आमिर साहब। अरे वाह, अभी आप ही का जिक्र खैर हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी साहबा, आप खत्री साहब को मुझसे बेहतर जानती हैं। ये इनकी इलेक्शन फाइल है और 20 मेंबर्स ने इनकी मेंबरशिप की तायद की। खुशी खुशी हमारी दरख्वास्त कबूल कर लीजिए। हमारे आने से पार्टी को फायदा होगा। हमें फायदा नहीं, वफादारी चाहिए खत्री साहब। ये वफादारी में भी अपनी मिसाल आप हैं और बिजनेस के हलकों में इन्हें मिस्टर वफादार के नाम से पुकारा जाता है। वाह, आप तो इनके तारीफिए बन चुके हैं। आधा वर्ज है, मुझे आपकी कोई बात बुरी लगती ही नहीं। शौहर की मौजूदगी में अगर बेवगी काटनी पड़ जाए तो तबीयत में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। चलिए खत्री साहब, हमारा काम तो हो गया। जी हाँ, अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए। कौन? सुहाग, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत है? जी भाई, वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे कुछ बात ही कर लूं। आओ बैठो। क्या हुआ, खैरियत है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई तो बहनों की आंख का तारा होते हैं। ना जाने क्यों आज दिल कर रहा है कि आपको अपनी आंखों में ही बसा लूं। मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन अब
अब वाकई में महसूस होने लगा कि तुम मेरी बहन हो। भाईजान, अमन का ख्याल रखिएगा। ऐसे क्यों कह रही हो तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैंने कहाँ जाना है। वो हुमायला और अमन मेरे कमरे में ही रहते हैं ना। बस अमन को प्यार कर रही थी तो ख्याल आया कि आपको उससे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। आपका बेटा है वो। काश मुझे सब कुछ याद आ जाए ताकि मैं रिश्तों को पहचान सकूं। आमीन। अच्छा आप आराम करें, मैं चलती हूँ। रे मगरे सरे वनि सरे सरे। नहीं, सबसे पहले मुझे आंटी को बताना चाहिए। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी उठ गए बेटा? ये क्या है? अम्मी, क्या हुआ अम्मी? खुशी, क्या हुआ? हुमायला इतनी परेशान क्यों? अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ? अब पता नहीं क्या होगा। रिलैक्स हो जाओ, बताओ बात क्या है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सोहा बेड पर नहीं है। मैं हैरान थी, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। लेकिन फिर मेरी नज़र इस कागज़ पर पड़ी। इसे पढ़ते ही मेरे तो पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। हमें सबसे पहले अम्मी को बताना होगा। नहीं, ये सदमा अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शौहर का मर जाना
बेटे की यादाश्त खो जाना, मेरी बदनामी, ये सब वो सह चुकी हैं। ये हम भी उन्हें सहना पड़ेगा, इसलिए कि अपनों के गम संभाल के रखने पड़ते हैं। तुम चलो मेरे साथ, चलो। सलाम दे दीजिए। मुझे ना साहब जी सवेरे सवेरे ना ये कोई नया ही स्यापा लगता है। हमेला बीबी का और खुशी बीबी का बड़ी बीबी के कमरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। मुंह अच्छा ना होना तो बात अच्छी कर लेते हैं रंगीली। माशाल्लाह। वैसे साहब जी आपने कभी अपना मुंह देखा है? हाँ देखा। पता है कैसा? कैसा? जैसे जिए बग्गे में ना किसी रेडी पे पतीसा पड़ा हो। रंगीली जी रंगीला जी। गेट लॉस्ट। मैं क्यों जाऊं, आप चले जाएं। सोहा और शायान दोनों का ही नंबर बन जा रहा है। आमिर भाई अपने बेटे की ये गुस्ताखी अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अम्मी, अम्मी हौसला कीजिए। अब हमें सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए। करना क्या है? अगर बेटी का पीछा करती हूँ तो उसके पैरों की धूल कहीं मेरे सर तक ना पहुंचे, और अगर चुप बैठती हूँ तो बेटी का घर छोड़कर चले जाना कहीं मेरे लिए ताना ना बन जाए। लोग बातें करेंगे कि नवाब वहीदुल्ला की बेटी घर से भाग गई। आंटी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये मर्दों के काम है बेटा। नवाब साहब अगर जिंदा होते तो उनसे पूछती कि गुमराह बेटी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। सोहा और शायान दोनों का ही नंबर बन जा रहा है। आमिर भाई अपने बेटे की ये गुस्ताखी अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा अगर अपनी पसंद घर ले जाए तो अंकल तो मान ही जाएंगे। वो मान भी जाए फिर भी जगह सही तो हमारी ही होगी ना बेटा। जो बेटियां शहनाइयों के शोर में घर से रुखसत नहीं होती वो जिंदगी भर जब भी शहनाइयों की आवाज सुनती है चुपचाप रोती रहती है, किसी से गिला नहीं कर सकती। बेटी की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती, लेकिन उसकी दी हुई रुसवाई कैसे सहूं, कैसे सहूं।
पर मैं एक नाफरमान बेटे और अपने बाप के नामो नामूस को दांव पर लगाने वाली बेटी को अपने घर के दरवाजे पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मुश्किल वक्त में हमें सोहा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें चाचा जान की इज्जत का भी सवाल है। उसने तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अगर ये बात मीडिया पर आ गई तो हमें अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठना पड़ेगा। भवानी जान, सोहा हमारी अपनी है। हम उससे नाराज तो हो सकते हैं लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे आमिर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो हमसे नाराज होंगे तो हम भी उनसे नाराज हो जाएंगे। आंटी आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने शादी की है, निकाह किया है, ये उसका जायज हक था, कुछ गलत नहीं किया।